हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। आज आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के बताए जाएंगे जो गेसिंग क्वेश्चन है और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में हर्ष वर्ण हैं, यानी हिंदी में हर्ष वर्ण कितने हैं। ए में है 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 13। तो सबसे पहले आप लोग बताए थे हर्ष वर्ण कौन है। तो हर्ष वर्ण जैसे कि अ हो जाता है, अ जिसे लिखते हैं तो अ हो गया, एक हर्षई हो गया, एक हर्षऊ हो गया, ठीक है, और एक री होता है। ये जो 4 है ये हर्ष वर्ण में आता है, ठीक है। और यह दीर्घ वर्ण कहेगा तो आ हो जाएगा और एक हो जाएगा दीर्घ ई, दीर्घ उ और एक होता है लिरी, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। लिरी जो वृत्त में लिखा जाता है, जिसे वृत्त लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है, तो ये हो गया दीर्घ वर्ण। तो दीर्घ वर्ण जो है 4 होता है और हर्ष वर्ण भी 4 होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा और भी दूसरे क्वेश्चन का भी आप लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप लोगों को बता देते हैं अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए घोष वर्ण कौन कौन होता है, घोष और अघोष होता है ना। तो घोष वर्ण कौन कौन होता है, तो किसी वर्ग का, वर्ग मतलब क्या होगा, जैसे कि कवर्ग हो गया तो एक वर्ग हो गया, तो 5 वर्ग होता है। तो कवर्ग में क्या क्या होता है, क, ख, ग, घ, अंग। तो देखिए, तो जो तीसरा चौथा पांचवा होता है वर्ण, जैसे मान लीजिए 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर, 4, 5 नंबर पर, ठीक है। तो जो तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो घोष वर्ण में आता है और पहला दूसरा अघोष होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो क ख घ च छ झ ट ठ ढ त थ ध प फ भ में इसमें कौन है, कोई है, कोई नहीं है। और यहाँ पर ख दिया है तो ख क्या है, अघोष वर्ण है, तो ये नहीं होगा और अ नहीं होगा, अ नहीं होता है घोष वर्ण, ठीक है, वो अघोष होता है। और यहाँ पर एक दंती स है और एक ह है। तो देखिए मूर्धनी स, दंती स, तलाबे स, ये जो होता है ये घोष वर्ण में आता है। तो इसलिए जो इसमें दंती स है ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो इसमें ख होता है कंठ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ख आपका ये जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हिंदी में अंतःस्थ वर्ण कितनी है। तो अंतःस्थ वर्ण यानी अंतःस्थ व्यंजन कितना होता है, तो य, र, ल और व, ये 4 होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, संयुक्त व्यंजन, अर्ध स्वर, अंतःस्थ व्यंजन। अभी हमने अंतःस्थ व्यंजन के बारे में यहाँ पर ऊपर बताया, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। य, र, ल, व को हम बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो शुरू वाला पहला दूसरा अगर है तो है। तो देखिए यहाँ पर च शुरू में आ गया तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पर देखिए तलाबे स का उच्चारण से, देखिए तलाबे स का तालु हो गया, ठीक है। दंती से रहता तो दंत हो जाता, दांत हो जाता। अगर मान लीजिए कि मूर्धनी से होता तो मूर्धा हो जाता, लेकिन ये तलाबे से है तो तालु हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है। तो दीर्घई का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाता है, ठीक है, तालु हो जाएगा। और यहाँ पर ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो ल का उच्चारण स्थान जो है वो होता है दंत। क्या होता है, दंत होता है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 11वां, कह रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ट, ठ, ड, ढ जो होता है अड़ तक वो होता है मूर्धा, ठीक है। तो आपका मूर्धा जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर व का उच्चारण स्थान है दंत, मुंह, तालु, मूर्धा। तो देखिए यहाँ पर दंतोष्ठ होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पर क्या होता है, दंतोष्ठ। अगर दंतोष्ठ हो गया, दंत और ओष्ठ मिलकर होता है व का उच्चारण स्थान, तो आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा जब दंतोष्ठ होगा, ठीक है। चलिए पंकज शब्द है, पंकज शब्द क्या है, जोग रूढ़ है कि यौगिक है कि रूढ़ है कि सभी है। देखिए रूढ़ क्या होता है, खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पर
पंकज का एक अलग से अर्थ हो जाएगा, कमल होता है, पंकज क्या बोलते हैं, कमल। तो जो अलग से जो प्रयोग हो जाता है, कोई अलग अर्थ निकल जाता है, विशेष अर्थ निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जोग रूढ़, ठीक है। और यौगिक को अलग करने पर, खंड करने पर उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वो यौगिक होता है और इसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। और इसमें क्या होता है कि जो शब्द दिया रहता है उसका अलग कोई अर्थ निकल जाता है, जैसे पंकज है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कमल। तो इसलिए जोग रूढ़ आपका सही ऑप्शन होगा। मोर शब्द क्या है, देखिए तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसको तत्सम बोलते हैं, हिंदी के शब्द तद्भव होता है, और जो देश में, अपने देश में बोला जाता है उसको देशज बोलते हैं, विदेशी भाषा को बोलते हैं विदेशज। जैसे विदेशी में डॉक्टर, चाय, ठीक है, हंटर, ये सब जो हो गया आपका विदेशज हो गया। देश में जैसे लोटा, पगड़ी, इस प्रकार से होता है तो देशज होता है। और तद्भव हिंदी के शब्द है और तत्सम जो है संस्कृत शब्द, इतना ही आपको समझना है। तो मोर क्या है, हिंदी के शब्द है। अगर यहाँ मयूर होता तो तत्सम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मोर है तो क्या होगा, तद्भव, ठीक है, तद्भव होता है। यहाँ पर देखिए तद्भव इस प्रकार से भी होता है, तद्भव ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए भ यहाँ पर लिखा हुआ है, तद्भव है, ठीक है। चलिए पुस्तकालय शब्द क्या है, तो जोग रूढ़ है। देखिए पुस्तक और आलय, दो गो पुस्तक का घर हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, यौगिक हो गया, आपको अभी हमने बताया। चलिए सिद्धांत शब्द क्या है, तो सिद्धांत जो है हिंदी शब्द है तो इसलिए तद्भव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है आंसू शब्द है, आंसू, तत्सम तद्भव देशज या विदेशज। जो आंसू है वो भी क्या है, तद्भव है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए अर्थ की दृष्टि से दो भेद होता है, सार्थक और निरर्थक। तो क्या हो जाएगा, दो, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना, व्युत्पत्ति, बनावट, ये तीनों एक ही बात है। तो ये जो है कितने शब्द के भेद होते हैं, रचना, व्युत्पत्ति, बिल्कुल। देखिए अर्थ, रचना, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति, व्युत्पत्ति उत्पत्ति में विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। व्युत्पत्ति में जिसका बनावट हुआ, रचना हुआ, उत्पत्ति मतलब उत्पन्न, उद्गम, ठीक है। तो रचना, व्युत्पत्ति, बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन होते हैं, तो होता है, अभी हमने आपको पीछे बताया, रूढ़, जोग रूढ़ और यौगिक, वो तीन भेद होता है, ठीक है। और ये सार्थक निरर्थक दो भेद होता है अर्थ के दृष्टि से, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से चार भेद होते हैं, वही तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास एवं उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, विकास और उद्गम की दृष्टि से, इसमें भी वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चार, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रूपांतर की दृष्टि से दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है। क्रिया और विशेषण, विशेषण क्रिया, ठीक है। और यहाँ पर अविकारी का चार भेद होता है, आप लोगों को पता होगा, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और एक संयोजक होता है जिसको समुच्चय बोधक कहते हैं। चलिए स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, स्वरूप की दृष्टि से, तो वाक्य के भेद कह रहा है तो तीन भेद होता है। कौन कौन भेद होता है स्वरूप की दृष्टि से, तो आपका वो हो जाता है, तीन हो जाएगा सही, वो भेद हो जाता है आपका, कौन कौन हो जाएगा, तो सरल वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तीन ही वाक्य में आपका जो है सेंटेंस लिखा जाता है, वाक्य लिखा जाता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो चलिए आगे इन पर क्वेश्चन भी रहेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं देखता हूँ वाक्य है। देखिए अभी हमने बोला सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो मैं देखता हूँ सीधा है, सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य है, ये कौन वाक्य होगा, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये भी मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। अच्छा संयुक्त वाक्य कब होगा, जब बीच में और रहेगा, बीच में और रहेगा, एवं रहेगा, तथा रहेगा। तो राम आया और श्याम गया, तो क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो सीधा रहेगा केवल एक ही सेंटेंस रहेगा उसमें, तो हो जाएगा सरल वाक्य,
जिसमें मान लीजिए सुबह हुई और यहाँ पर दो क्रिया हुई है, सुबह हुआ चहक उठे तो उसमें मिश्र वाक्य हो गया, उसने कहा और मैं निर्दोष, यहाँ दो वाक्य दिखाई दे रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका बीच में और या तथा नहीं है तो ये हो गया मिश्र वाक्य, ठीक है। और जैसे यहाँ पर और हो गया, इसके वजह से क्या हो गया संयुक्त वाक्य हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वाक्य के आवश्यक अंग क्या है। देखिए वाक्य के जो आवश्यक अंग होते हैं वो उद्देश्य और विधेय होता है, ठीक है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के आवश्यक कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के आवश्यक जो है, एक गिलास पानी लाओ वाक्य है, निषेध, प्रश्नवाचक कि आज्ञावाचक कि विधिवाचक। तो देखिए एक गिलास पानी लाओ, यहाँ पर आज्ञा दे रहा है तो यहाँ पर क्या होगा आज्ञावाचक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है आपकी मंगलमय हो, क्या मंगलमय हो, यहाँ पर कुछ छूट गया है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्य रहेगा तो क्या हो जाएगा वो, तो ये होता है मनोकामना सूचक वाक्य। तो यहाँ पर मनोकामना सूचक वाक्य नहीं है, इच्छा वाक्य भी कह सकते हैं, इच्छा वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस इस प्रकार को हो जाए, इंग्लिश में होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यात्रा मंगलमय हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इच्छा वाक्य। ध्यान दीजिएगा ये इच्छा वाक्य होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। अब तक वह सो गया होगा, अब देखिए अब तक वह सो गया होगा अंदाज लगा रहा है, यानी संदेह है, संदेह में संदेह वाक्य है, संदेहवाचक। तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य में इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, संदेहवाचक होगा, तो ये जो हो जाएगा क्या संदेहवाचक हो जाएगा, संदेहवाचक, ठीक है। आपको क्या चाहिए, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वह घर नहीं जाएगा, वाक्य है तो क्या होगा नहीं जाएगा, यानी माना कर रहा है नहीं जाएगा। न तो निषेध, निषेध मतलब क्या होता है माना होता है, जिसे प्रवेश निषेध होता है तो उसका मतलब क्या होता है नो एंट्री। तो निषेधवाचक हो गया, नहीं लग गया, न लग गया, मत लग गया तो निषेध हो जाएगा, ठीक है। सैया शब्द है, देखिए सैया जो है ये जो संस्कृत शब्द होता है तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आदमी शब्द है, आदमी शब्द जो होता है वह है फारसी होता है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी नहीं दिया है, उस क्या होगा फारसी होगा, आदमी जो है फारसी होता है, ठीक है, क्योंकि उर्दू लिपि होता है वो क्या होता है फारसी होता है, ठीक है। चलिए दिवाली शब्द संज्ञा है, कौन संज्ञा होगा दीपावली, दीपावली यानी दिवाली, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोगों को संज्ञा के बारे में जानकारी होगा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं संज्ञा। तो यहाँ पर दीपावली जैसे दिया है तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, या खास व्यक्ति वस्तु का बोध हो। तो यहाँ पर दीपावली जो है त्यौहार खास है। रक्षाबंधन, देखिए रक्षाबंधन जो है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दक्षिण शब्द संज्ञा है, तो दक्षिण जो है दक्षिण पूर्व पश्चिम सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है 2, 3, 5 या 6। तो देखिए भुलवाने के लिए दे देता है इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संज्ञा के 5 भेद होता है, 5 प्रकार होता है अर्थ के विचार से, या संज्ञा के भेद ऐसी कहेगा तो अच्छा। एक और बात, अगर आधुनिक व्याकरण के आधार पर संज्ञा के भेद कहेगा तो आपको 3 ही मारना है, क्योंकि संज्ञा का भेद किस प्रकार से होता है, जैसे 3 होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गण्य संज्ञा और अगण्य संज्ञा। अगर ऐसे कहेगा अर्थ के विचार से या संज्ञा कहेगा कितने भेद है तो आपको 5 ही मारना है, ठीक है। क्योंकि वो 5 कौन कौन होता है, तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्वयवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कौन सा सब जातिवाचक संज्ञा नहीं है, देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, जवान, बालक, सुंदर की परिवार, जातिवाचक संज्ञा नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो जवान है जातिवाचक संज्ञा, बालक भी है, यहाँ पर सुंदर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सुंदर क्या है सुंदर गुण हो जाएगा, ठीक है। चलिए पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द क्या है, तो पुस्तक तत्सम है क्योंकि ये संस्कृत शब्द है, ठीक है। आगे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा के देखिए गाय जातिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक संज्ञा है, शहर नदी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन विवेकानंद तो नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है,
तो इस पर पूरा बढ़िया से ध्यान देना चाहिए, पूरा ऑप्शन पढ़ना चाहिए। इन्हें कि जातिवाचक देखे, अब जानते हैं कि गाय जातिवाचक होता है, फट दे मार दी, तो ये ऐसा गलती न कीजिएगा। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। भाववाचक संज्ञा, तो देखिए घड़ी, बहन, लड़की, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया, और यहाँ पर सर्दी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो यहाँ पर जो मिठाई है वो जातिवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, मिठास होता है, मिठास होगा तो भाववाचक संज्ञा होगा। कह रहा है कि सोना का भाववाचक होगा, सोना का भाववाचक, सोना मतलब क्या, सूतने वाला, स्लीप। तो इसका भाववाचक क्या होगा, तो इसका भाववाचक जो हो जाएगा शयन हो जाएगा। शयन मतलब सोना होता है, ठीक है। शयन कक्ष आप लोग सुने होंगे, शयन कक्ष मतलब सोने वाला कक्ष हो गया, सोने वाला कमरा, ठीक है। सभा कौन सी संज्ञा है, तो सभा जो है भीड़ भाड़ होता है सभा में, तो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर, समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर है डी ऑप्शन में, ठीक है। तूफान कौन सी संज्ञा है, तो देखिए आंधी, तूफान, हवा जो है वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। सूर्य का शब्द का, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सूर्य शब्द का सूर्या होता है। आप लोगों को पता होगा, संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे, सूर्या में चाप स्त्रीलिंग प्रत्यय लगता है तो सूर्या हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो जो हिंदी में लिंग निर्धारण होता है वो होता है संज्ञा से, ठीक है, संज्ञा के द्वारा होता है। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नेता का नेत्री हो जाएगा। बाल का स्त्रीलिंग रूप है, बाल का जो स्त्रीलिंग रूप होगा क्या होगा, बाला होगा, बालिका नहीं होगा, ठीक है, बाला हो जाएगा, ठीक है। बालक रहेगा तो बालिका हो जाएगा, ठीक है। अगर बालक दिया रहेगा तो उसका बालिका होगा, लेकिन बाल दिया है तो क्या होगा, बाला होगा। विवाह शब्द क्या है, तो विवाह शब्द जो है पुल्लिंग है, ठीक है। लिखावट, सजावट, बनावट, ये सब क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। लोहा शब्द क्या है, लोहा शब्द जो है वो है पुल्लिंग, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है साभा क्या है, साभा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। मीटिंग, जिसको मीटिंग बोलते हैं, समिति, ठीक है, सब स्त्रीलिंग होता है। चलिए इज्जत शब्द क्या है, इज्जत जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, प्राण, दर्शन, ठीक है। तो प्राण शब्द जो है पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग बहुवचन, हमेशा प्राण जो होता है पुल्लिंग बहुवचन होता है, और ये भी पुल्लिंग बहुवचन होता है, दर्शन, ठीक है। सोन नदी क्या है, तो सोन नदी जो है, सोन नदी, तो ये जो है नदी जो है सोन नदी, सोन पुल्लिंग होता है, सोन नदी पुल्लिंग होता है, ठीक है। यही गंगा नदी होता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। अबल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो अबल का हो जाएगा अबला, क्या हो जाएगा, अबलाइन नहीं होगा, या अबलाएं, अबल ये नहीं होगा, अबला होगा, अबल का अबला हो जाएगा। महाशय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो महाशय का होता है महाशया, ठीक है, महोदय के जैसे हो जाएगा महोदया, तो महाशय का महाशया होता है। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो बुद्धिमान का हो जाता है बुद्धिमती, बुद्धिमानी नहीं होगा, ठीक है, ज्ञानी नहीं होगा, बुद्धिमनी नहीं होगा, बुद्धिमती होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो कवि शब्द का होता है कवयित्री, कवित्री नहीं होता है, कोई कोई विद्यार्थी इसमें मार देते हैं, तो कवित्री नहीं होता, कविती नहीं होगा, कवयित्री होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हर्षिकार और ये त्री जो है दीर्घिकार से, यहाँ पर देखिए हर्षिकार है और ये यहाँ पर ती दिया है, कभी कभी दोनों हर्षिकार से हो जाता है तो गलत हो जाएगा। तो आपको कवि शब्द का ध्यान दे रहा है, कवयित्री होता है इस प्रकार से, तो इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। कुछ कुछ शब्द को बढ़िया से याद कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लोहा जो है उभयलिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों होता है, ठीक है। कहीं कहीं यूज होता है वो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में भी यूज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो पुल्लिंग केवल नहीं होगा, पुल्लिंग भी होगा और स्त्रीलिंग भी होगा, तो क्या होगा, उभयलिंग होगा। उभयलिंग मतलब जो कॉमन होता है, ये समाज शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो है पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, समाज पुल्लिंग होता है। काजल शब्द क्या है, तो काजल स्त्रीलिंग है, ठीक है, काजल स्त्रीलिंग होता है। सुबह हो गई मामू, आप लोग सुने होंगे, तो सुबह क्या है, स्त्रीलिंग है। बाला, देखिए अगर बाल होता तो पुल्लिंग होता, लेकिन बाला है तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। चाय शब्द क्या है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, और पूजा स्त्रीलिंग है।
हमेशा बहुवचन होते हैं। हमेशा बहुवचन कौन होते हैं? आंसू होते हैं, प्राण, दर्शन, ये तीनों होते हैं, यानी कि इनमें सभी जो है हमेशा बहुवचन होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, कारक है। देखिए कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो कुल्हाड़ी हाथ में पकड़ के काटेगा, तो इसमें क्या है? सटाव है, तो करण से हो जाएगा यहाँ पर, यानी करण कारक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्म नहीं होगा यहाँ पर, अपादान नहीं होगा। गरीबों को वस्त्र दो, तो गरीब को वस्त्र देकर वापस नहीं लेगा, यानी कि संप्रदान हो गया, यानी दान कर दिया। गरीब को वस्त्र दिया तो दान कर दिया, तो हो जाए संप्रदान। या ट्रिक समझ लीजिए, जो वस्तु दान हो गया वो क्या हो गया? संप्रदान हो गया। दान, संप्रदान, पूरा दान कर दिया, संप्रदान। ठीक है, क्योंकि कारक में को चिन्ह जो है, को जो चिन्ह है कर्म में भी होता है और संप्रदान में भी है, तो इसी में विद्यार्थी गड़बड़ कर देते हैं। मान लीजिए जैसे रहता है कि रमेश धोबी को कपड़ा देता है, तो रमेश धोबी को, तो जो धोबी को है वो में क्या होगा? कर्म कारक होगा, क्योंकि धोबी को देकर क्या करेगा? वो ले लेगा, तो उसमें कर्म कारक होगा। गीता को तेज बुखार है, कारक है, तो देखिए यहाँ पर को है, तो यहाँ पर क्या होगा? कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि गीता को बुखार है। देखिए यहाँ पर बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित शब्द में कारक है। देखिए यहाँ पर आम में रेखांकित शब्द है, तो आम क्या है? आम क्या है? बच्चों ने, तो कर्ता कारक हो गया, लेकिन आम क्या होगा? कर्म कारक हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? कर्म। चलिए, शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो शिकारी ने बाघ मारा, बहुत ही आसान है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। वह छत से गिर पड़ा, तो रेखांकित शब्द में कारक क्या है? तो छत से अपादान, यानी कि छत से अलग हो गया, गिरा तो अलग हो गया, तो यहाँ पर अपादान में अलगाव का बोध होता है। ठीक है, स्नेह को मारक रेखांकित शब्द में कारक है, इसमें जो कारक हो जाएगा, देखिए स्नेह को मारक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक तो नहीं होगा, करण कारक भी नहीं होगा, कर्म कारक देखिए को है, को से कर्म कारक मत समझिए, क्योंकि यहाँ पर संबंध जोड़ रहा है स्नेह से। स्नेह यानी क्या होता है? प्रेम से संबंध जोड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शिकारी ने बाघ को मारा, यहाँ पर कर्ता कारक नहीं होने वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये कह नहीं रहा किस चीज से मारा, किस चीज से मारा। जैसे मान लीजिए जैसे रहता है कि शिकारी ने बाण से या तीर से बाघ को मारा, तो तीर से वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर हो जाता है करण कारक, ठीक है, या आपादान कारक हो। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि शिकारी ने बाघ को मारा, यानी शिकारी के द्वारा बाघ मारा गया है, शिकारी ने बाघ को मारा है, यानी कि द्वारा यहाँ पर छिपा हुआ लग रहा है, शिकारी के द्वारा बाघ मराया है। ठीक है, यहाँ पर करण कारक भी हो सकता है, इसको आप लोग बताइएगा इसमें क्या होगा? करण होगा कि कर्ता होगा? ठीक, कमेंट कीजिएगा। राम ने भिखारी को पैसे दिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो भिखारी को दे देगा तो लेगा नहीं, तो संप्रदान हो गया, यहाँ पर हो गया आपका संप्रदान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए आपको पुरुषवाचक सर्वनाम है, उनको, जिनको, हमको, तो यहाँ पर जिनको, जिनको क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब सिर्फ 18 क्वेश्चन रह गए हैं, तो इसको भी देख लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, देखिए इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन है? किस से, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किस में, किसके, किसी ने। अब देखिए यहाँ पर किसी ने दिया है भुलवाने के लिए, तो यहाँ पर क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्न में सर्वनाम है, तो निम्न में वह सर्वनाम है, अच्छा, मोहन, माता पिता, सर्वनाम नहीं है, तो वो क्या है? वह हो जाएगा। सर्वनाम का भेद है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, लेकिन संबंधवाचक क्या होता है? ये सर्वनाम होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए ऐसा गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी है। अच्छा, यहाँ पर निश्चय दिया है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर नहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये जरूर ऐसा क्वेश्चन देता है। ठीक है, शायद कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई सर्वनाम है, देखिए कोई, कुछ, ये क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ कह रहा है कि मैं कल पटना जाऊंगा, इनमें सर्वनाम कौन है? तो ये में सर्वनाम क्या है? तो मैं सर्वनाम होगा, ठीक है, मैं सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर कह रहे पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए पुराण शब्द का जो विशेषण होता है पौराणिक होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है धार्मिक पौराणिक ये सब नहीं होगा, पौराणिक होगा, ठीक है। समाज शब्द का सामाजिक होगा, स में पाई म में पाई होगा, यहाँ पर समाजक लिखा है, बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक, सामाजिक सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्मरण शब्द का विशेषण हो जाएगा स्मरणीय, ठीक है, स्मरणीय, स्मरणीय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है आपका। ऊंच का विशेषण क्या होगा? ऊंच का विशेषण क्या है? ऊंचाई कह रहा है, ऊंचा, ऊंच, उच्चतर, तो विशेषण कह रहा है तो क्या होगा? उच्चतर हो जाएगा, उच्चतर बिल्कुल सही जवाब है। लोक का विशेषण क्या होगा? तो लोक का होता है लौकिक, याद रखिएगा, लोक का क्या होता है? लोक का लौकिक, और दिन का दैनिक, ठीक है, दिन का विशेषण दैनिक होता है। इतिहास का क्या होता है? ऐतिहासिक, इतिहास नहीं होगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हिस्ट्री भी लिखा है, हिस्ट्री नहीं होगा, हिस्ट्री तो इसका इंग्लिश शब्द होता है, ठीक है। आत्मा का विशेषण क्या होगा? तो आत्मा का विशेषण क्या होता है? मृत्यु यहाँ पर लिखा हुआ है, आत्मन लिखा है, आत्मज लिखा है, आत्मीय लिखा है, तो देखिए यहाँ पर आत्मीय हो जाएगा, ठीक है। आत्मा का विशेषण लिखना है, आत्मीय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है भूगोल का शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भूगोल का होता है, देखिए यहाँ पर भूगोलिक लिखा है, इतिहास नहीं होगा, भौगोलिक लिखा है, भौगोलिक लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? भौगोलिक, यानी डी ऑप्शन आपका सही है, भौगोलिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? यह गाय बहुत दूध देती है, यह गाय, देखिए यहाँ पर यह गाय के बाद कट रहा है, ठीक है। तो जब जस्ट संज्ञा आ जाए किसी सर्वनाम के बाद तो उसको बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, उसको हम सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन में ऐसे भी दे देगा यह क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, तो विद्यार्थी ज़्यादातर सर्वनाम मार देते हैं, तो गलत कर देते हैं। यहाँ पर यहाँ ध्यान देना चाहिए, यह गाय बहुत दूध देती है। अच्छा मान लीजिए इसमें बहुत पूछ देता है, बहुत क्या है? तो होता है प्रविशेषण, ठीक है। वो राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? भूतकाल की, संदिग्ध वर्तमान काल की, भविष्यत काल के सामान्य भूत। देखिए राम खाता होगा, अभी ये प्रेजेंट की बात कह रहा है, ठीक है। राम खाता होगा, भले ग लगा है, लेकिन कोई पूछेगा राम क्या है, क्या करता है, कहाँ है, तो उसके घर के कहेगा कि राम खाता होगा। तो मान लीजिए खाता होगा संदिग्ध में है, तो संदिग्ध वर्तमान काल है, ठीक है, ये इसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो मोहन आया बिल्कुल है भूतकाल, तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल नहीं होगा, सामान्य भूतकाल होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है सामान्य को क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट बोलते हैं, ठीक है। और जो मोहन आया ये क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है उदाहरण, ठीक है, तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। आगे कह रहा है भूतकाल के कितने प्रकार है? तो भूतकाल के बिल्कुल 6 प्रकार होते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन भविष्यत काल और वर्तमान काल का जो प्रकार होते हैं वो आगे पीछे दे देता है। इसका जो अगर मान लीजिए आपको वर्तमान काल या भविष्यत काल का भेद पूछ देता है तो आपको उसको मारने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि कहीं कहीं 5 दिया है, कहीं 4 दिया है, किसी भविष्यत काल में कहीं 2 दिया है, तो इसलिए आपको उसको छोड़ ही देने में भलाई है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन देता है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन देता है, उसमें छोड़ दीजिए, जो कन्फ्यूज है उसको छोड़ देना चाहिए। किस क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ते हैं? जैसे मान लीजिए क्रिया बनाना है, लिख है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे? ना जोड़ेंगे तो होगा क्या? लिखना, लिखना हो जाएगा क्रिया, ठीक है। तो क्या जोड़ेंगे? ना जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है का, गा, ला, तो क्या जोड़ेंगे हम? ना जोड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। तो चलिए आगे वीडियो मिलते हैं, और फिर जो है बहुत सारा कुछ और भी छूट गया है क्वेश्चन, तो चलिए आगे दूसरे भाग में मिलते हैं हिंदी व्याकरण के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।